भारत की सबसे कमजोर जगहों पर दुश्मन किस तरह वार कर रहा है, इस चीज का भंडाफोड़ हो चुका है। आप खुद ही स्क्रीन पर देख लो। ये 6 लोग यूक्रेन के हैं और इनके बीच एक अमेरिकन नागरिक भी गिरफ्तार किया गया है। और इन्हें गिरफ्तार जानते हैं क्यों किया गया है? भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इन 7 लोगों को भारत ने गिरफ्तार करके फिलहाल जेल भेज दिया है। और इसमें गिरफ्तार हुए अमेरिकन पर तो अमेरिका की सीआईए से साठ-गांठ के आरोप लगते रहे हैं। इस व्यक्ति को सीआईए का ह्यूमन टूल कहा जाता है। ये पूरे अफ्रीका और सेंट्रल एशिया और भारत तक आतंकवाद फैलाने के लिए मशहूर है। और इसका गिरफ्तार होना भारत की सभी एजेंसीज के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर है। लेकिन इसने किया क्या है और भारत के खिलाफ ये कौन सी आतंकवादी गतिविधि कर रहा था? चलिए मैं आपको पूरी बात खुलकर बताता हूँ। हुआ ये है कि ये 7 लोग अलग अलग दिनों पर भारत आए टूरिस्ट वीजा लेकर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और टूरिस्ट बनकर ये भारत में गए कहाँ? भारत का वैलिड वीजा इनके पास था। फिर 7 लोग भारत में इकट्ठा होकर पहुंचे मिजोरम। जबकि आप सभी जानते हैं कि मिजोरम में किसी की भी फॉरेनर का जाना मना है। किसी भी फॉरेनर को मिजोरम में जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन बिना इजाजत के मिजोरम में पहुंचने के बाद ये सरहद पार कर गए। जी हाँ, ये मिजोरम के जरिए बॉर्डर पार करते हुए म्यांमार पहुंचे और फिर वहां पर भारत विरोधी जो गुट है ना, उन्हें आतंकी ट्रेनिंग देने लग गए। बिल्कुल सही सुना आपने। इन 7 लोगों ने उन लोगों को बताया कि गोरिल्ला वॉरफेयर कैसे करना है, कैसे लड़ाई करनी है, विदेशी राइफल को कैसे चलाना है, उन्हें कैसे असेंबल करना है और लड़ाई के मैदान में किस प्रकार से टैक्टिक्स अपनानी है आर्म फोर्सेस के खिलाफ। सारी चीजें इन्होंने वहां सिखानी शुरू कर दी। लेकिन खास बात यह है, इनका जो मास्टरमाइंड था, ये एक अमेरिकी व्यक्ति था और इसका नाम बताया जा रहा है मैथ्यू वेंडाई। अगर सच में ये आदमी यही है तो आप सोच भी नहीं सकते कि भारत के हाथ कितना बड़ा जैकपॉट लगा है। स्क्रीन पर आप देखिए, ये इसका एक्स पर अकाउंट है और यह बहुत ही बड़ा अमेरिकी सिक्योरिटी एनालिस्ट है जो कि यूक्रेन, लीबिया, इराक, अफगानिस्तान, वेनेजुएला हर जगह काम कर चुका है। इसका भारत के हाथ लगना समझो जानकारी से भरे हुए एक खजाने की चाबी हाथ लगने के बराबर है दोस्तों। और रिपोर्ट्स में बताया गया है कि यही मास्टरमाइंड है और 6 के 6 यूक्रेनियन लोगों को यही लेकर आया था म्यांमार में, जहां पर इन लोगों ने कई दिनों तक ड्रोन मंगाए। उन ड्रोनों की मदद से म्यांमार के विद्रोहियों को इन्होंने ट्रेनिंग दी। लेकिन अच्छी बात यह रही कि भारतीय खुफिया एजेंसियों को इसकी जानकारी पहले से थी और एनआई ये पहले दिन से ही इनको सर्विलांस पर डाल चुकी थी। यही कारण है कि इससे पहले ये भारत को कोई सीरियस डैमेज पहुंचाते, एनआईए ने इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। एनआईए ने इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। हालांकि भारत के कुछ जयचंद इसको लेकर खुश नहीं है। इसके अलावा कुछ पश्चिमी देशों से भी भारत की आलोचना हो रही है कि भारत को इन लोगों को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये लोग तो भारत में कुछ कर ही नहीं रहे थे। ये लोग तो म्यांमार जा रहे थे और वहां जाकर उन विद्रोही लड़ाकों को मदद दे रहे थे जो वहां की सैन्य तानाशाही सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन मैं उन लोगों को बस ये कहना चाहूंगा कि जिन विद्रोही लड़ाकों को ये ट्रेनिंग दे रहे थे ना, आज भले ही वो वहां की सरकार के खिलाफ लड़ रहे हों, लेकिन उनका इतिहास रहा है भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों में हिंसा फैलाने का। इसलिए आज तो वो उस ट्रेनिंग का इस्तेमाल करेंगे म्यांमार की सेना के खिलाफ लड़ने में, लेकिन जब वो लड़ाई खत्म होगी तो यही लोग इसी ट्रेनिंग का इसी तरीके से इस्तेमाल करेंगे भारत के खिलाफ लड़ने में भी। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखिए, ये लोग सांप की तरह होते हैं और सांप की फितरत होती है काटना। अगर आपकी सोच ये है कि हम अपने घर में सांप पाल लेते हैं, बस वो हमारे पड़ोसी को काटेगा, तो ऐसा नहीं है। सांप की फितरत काटना है, वो आपको भी काट सकता है। और पाकिस्तान इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। पाकिस्तान ने आतंकी इसलिए पाले कि वो भारत को जाकर डसें या फिर अफगानिस्तान में कहर बरसाएं। लेकिन आज वही आतंकी तालिबान के रूप में उसके ऊपर ड्रोन और बम बरसा रहे हैं। वही आतंकी पाकिस्तान में दहशत फैला रहे हैं जिन्हें भारत के लिए पाला गया था। वहीं म्यांमार का तो केस ही अलग है। और आपको याद दिला दूं कि संकट के समय में म्यांमार की सेना ने हमारा साथ दिया था दोस्तों।
जिन्हें याद नहीं उन्हें याद दिला दूं कि सन 2017 से पहले बहुत सारे हमले होते थे नॉर्थ ईस्ट में। क्यों? क्योंकि चीन अरबों डॉलर देकर म्यांमार के जंगलों में पालता था इन विद्रोही गुटों को। ऐसे में म्यांमार की सेना ने उस संकट के समय हमारा साथ दिया था, हमारी मदद की थी और अपने ही देश में मौजूद विद्रोही गुटों का सफाया कर दिया था। उसने भारत की मदद भी करी। यहाँ तक कि भारत ने जितने भी ऑपरेशन किए म्यांमार में घुसकर, उसमें म्यांमार ने अपनी तरफ से पूरी खुली छूट दी थी भारत को कि आपको जो करना है कीजिए। ऐसे में एक ऐसे देश के साथ जो हमारा इतना कोऑपरेशन करता है और जिसके बॉर्डर भी उसकी सेना की वजह से कभी हीट अप नहीं हुए, तो उस देश के खिलाफ क्या भारत ये विश्वासघात कर सकता है? नहीं, भारत ऐसा कभी नहीं करेगा, क्योंकि ये हमारा डीएनए नहीं है। इसलिए हमने इन्हें गिरफ्तार करके सही किया है। जेल भेजे जाने के बाद इन सभी लोगों पर अच्छी से सुताई होगी, लेकिन पहले इनसे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी निकलवाई जाएगी, ताकि इससे हमें अमेरिका के CIA की आगे की प्लानिंग और भारत के आस पड़ोस में बांग्लादेश से लेकर म्यांमार में जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, उन सभी की जानकारी मिल सके। उसके बाद हम इनके साथ जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आपका क्या मानना है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए TIB न्यूज़ को। धन्यवाद।